हे अल्फा साइकोलॉजी, वेलकम बैक। आज हम फिर से एवरीडे साइकोलॉजी का एक हेल्पफुल डोज लेकर आए हैं ताकि आपकी क्यूरियस माइंड को थोड़ा और सेटिस्फाई किया जा सके। एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारे वीडियोस देखने वालों में से सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज ही एक्चुअली चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो के एंड तक आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें। इससे YouTube एल्गोरिदम को काफी मदद मिलती है और हमें और ज्यादा मेंटल हेल्थ से जुड़ा कंटेंट बनाने का सपोर्ट मिलता है। अब चलिए सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। क्या आपको अक्सर ऐसा फील होता है कि आप जो भी कहते हैं वो लोगों के डेफ ईयर्स पर गिर जाता है? क्या आप कंफ्यूज रहते हैं कि लोग आपको हर समय इग्नोर क्यों करते हैं? क्या हो अगर इसका रीजन कुछ ऐसी चीजें हों जो आप खुद अननोइंगली कर रहे हों? यह एक वेल नोन ट्रूथ है कि अच्छे और हेल्थी रिलेशनशिप्स इंसान को दूसरों की तुलना में ज्यादा हैप्पी बनाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां आपको लगातार इग्नोर किया जाता है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके सेल्फ इमेज और दूसरों के प्रति सोच पर पड़ता है, खासकर तब जब आपको यह समझ ही ना आए कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी कुछ हैबिट्स लोगों को आपको इग्नोर करने पर मजबूर कर रही हों? शुरू करने से पहले यह क्लियर करना जरूरी है कि यह वीडियो आपको अवेयरनेस देने के लिए बनाया गया है, किसी को भी गलत ठहराने के लिए नहीं। यहाँ बताए गए पॉसिबल रीजंस का मकसद किसी व्यक्ति को बैड लाइट में दिखाना नहीं है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 5 हैबिट्स जिनकी वजह से लोग आपकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। नंबर 1, यू डोंट लिसन टू अदर्स। क्या आपको लगता है कि आप कॉन्वर्सेशंस में दूसरों से ज्यादा बोलते हैं या फिर ज्यादातर टाइम सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह एक रीजन हो सकता है कि लोग आपको इग्नोर करने लगे। लगातार अपने बारे में बात करना और दूसरों को बोलने का मौका न देना कई लोगों को अनॉय कर सकता है। इससे यह सिग्नल जाता है कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरेस्टेड नहीं हैं। रिलेशनशिप्स गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पर चलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने तो आपको भी दूसरों की बात सुननी होगी। ये जरूरी नहीं कि ज्यादा बोलने का मतलब आप दूसरों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हो सकता है आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ हो या आपको लगे कि कॉन्वर्सेशन लीड करना दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं और अगर आप पूरी कॉन्वर्सेशन अपने हाथ में ले लेते हैं तो इससे आपके बारे में एक रॉन्ग इंप्रेशन बन सकता है। नंबर 2, यू क्रिटिसाइज टू मच। क्या आप ऐसे इंसान हैं जो अपने क्लोज लोगों के लिए हमेशा बेस्ट चाहते हैं और उन्हें उनकी मिस्टेक्स बताते रहते हैं? अगर हाँ, तो आपकी मेंटालिटी वाकई बहुत केयरिंग और एडमिरेबल है। लेकिन कई बार यही सोच आपको जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज करने पर मजबूर कर देती है, खास तौर पर तब जब आपका पूरा फोकस सिर्फ उनकी गलतियों पर होता है। धीरे धीरे लोगों के मन में आपकी इमेज एक ऐसे इंसान की बन जाती है जो सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानता है और फिर चाहे आपकी इंटेंशंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने लव्ड वंस को उनकी मिस्टेक्स पर कुछ कहना ही नहीं चाहिए। बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म के साथ इंकरेजमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स भी जोड़ दें तो आपकी बात ज्यादा सॉफ्ट लगेगी और सामने वाला उसे आसानी से एक्सेप्ट करेगा। नंबर 3, यू आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। क्या आपके लिए जिंदगी का ग्लास हमेशा हाफ एम्प्टी रहता है? क्या आपने कभी खुद को ऐसे किसी इंसान से दूर रखते हुए पाया है जो ज्यादातर टाइम नेगेटिव बातें ही करता है? अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि लोग नेगेटिविटी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आप लगातार कंप्लेन करते रहते हैं या हर सिचुएशन में नेगेटिव साइड ही देखते हैं तो यही एक बड़ी वजह बन सकती है कि लोग आपको अवॉइड करने लगे। स्टडीज के अकॉर्डिंग लोग नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहना चाहते हैं क्योंकि इसका असर सीधे उनके मूड और ओवरऑल वेलबीइंग पर पड़ता है। इसीलिए कभी-कभी एक क्विक रियलिटी चेक लेना जरूरी होता है कि कहीं आप अपने सोशल सर्कल में नेगेटिविटी का सोर्स तो नहीं बन रहे। नंबर 4, योर प्रेजेंस डजंट ग्रैब अटेंशन। क्या आपको लगता है कि लोग आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि तब भी जब वे आपसे पहली बार मिलते हैं? ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपकी पब्लिक प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस लेवल उतनी स्ट्रांग नहीं लगती। रिसर्च बताती है कि लोग उन लोगों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं
जो कॉन्फिडेंट होते हैं और फर्स्ट मीटिंग में पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंस लोगों का अटेंशन नहीं खींच पा रही, तो अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज पर काम करना और कॉन्वर्सेशन में लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी प्रेजेंस फील होगी या नहीं, और लोग आपकी बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। नंबर 5, यू ओवरथिंक बिफोर स्पीकिंग। क्या आप ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में खुद को ज्यादा क्वाइट पाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन बहुत तेज चल रही है और आपको बीच में बोलने का सही मौका ही नहीं मिल पाता? अगर ऐसा है, तो सबसे कॉमन रीजन यह हो सकता है कि आप बोलने से पहले बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। लगभग हर इंसान कभी ना कभी कॉन्वर्सेशन के दौरान ऐसा करता है। जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं, तो आपको लग सकता है कि आप डिस्कशन में काफी एक्टिव हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि आप जितना बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा सोचते रहते हैं, और इससे लोगों को ये इंप्रेशन मिल सकता है कि आपको कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसी वजह से कई बार लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सोशलाइज नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज आपकी गलती नहीं होती। आप सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर को नहीं। यह याद रखना जरूरी है कि ऊपर बताई गई हैबिट्स आपको एक बुरा इंसान नहीं बनाती। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट ही ना हो। ऐसे लोगों के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। इसके बजाय अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाइए जो सच में आप में इंटरेस्ट रखते हैं और आपकी परवाह करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको उन हैबिट्स के बारे में कुछ क्लैरिटी दे पाया होगा, जिनकी वजह से लोग आपकी बातों को अनदेखा कर देते हैं। क्या इनमें से कोई हैबिट आपकी लाइफ से रिलेट करती है? आपको कौन सी सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी? नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। और क्या आप चाहेंगे इसका सीक्वल, जिसमें हम बताएं कि इन हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? हमें जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर सोचते हैं कि लोग उनसे दूरी क्यों बनाए रखते हैं। अल्फा साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।